नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है अकेले पड़े पटवारी क्या करेंगे प्रभारी। जरा इस खबर को देखिएगा, फिर हम समझते कि आखिर क्यों पड़े अकेले पटवारी। संगठन को मजबूत करने और नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 2 दिन चली कांग्रेस की बैठक अलग ही वजहों से सुर्खियों में रही। दिग्गज नेताओं के न आने ने पहले दिन सुर्खियां बटोरी। इसको लेकर पीसीसी चीफ पटवारी इमोशनल भी हुए, तो दूसरे दिन की हाईलाइट बनी उमंग सिंघार की कुर्सी। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में पटवारी अकेले पड़ गए हैं। दिग्गजों का बैठक में न आना माना जा रहा है नाराजगी। नाथ, दिग्गी, सिंघार बैठक में नहीं शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा कुछ नेता बरचोली शामिल हुए। पीएसी की बैठक में 25 में से 12 लीडर्स नदारद रहे। कई बड़े नेता भोपाल में रहकर भी नहीं आए। कई नेताओं ने निजी कार्यों में बताई व्यस्तता। दिग्गजों की दूरी से बैठक में इमोशनल हुए पटवारी। दूसरे दिन सिंघार की कुर्सी हटाने पर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर फिर बोला हमला। सारे विवादों के बीच प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह पार्टी को गांव से लेकर शहर तक पदाधिकारियों की जमावट कर ग्रॉस लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति बता रहे हैं। इस बार पदाधिकारियों के काम की हर 5 महीने में समीक्षा की जाएगी, तो काम करने वालों को पार्टी प्रोत्साहन देगी। मतलब साफ है कि पद लेकर घर बैठने वालों को घर बैठाया जाएगा। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, जो आप यहाँ के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, इनके साथ साथ हमारे प्रभारी भी हैं जिले के। आज सबों का कार्य विभाजन होगा और हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जाकर ग्रास रूट के अंदर जो हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी है या मोहल्ला कमेटी है, ये सब हम बनाएंगे। अलग अलग कुछ हमने फंक्शनल टास्क भी रखे हैं 5-6, उन सबों के अंदर भी हम काम शुरू करने वाले हैं। जो बातें हैं कि उमंग सिंघार जी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए कल भी नहीं आए और एक दिन में तबीयत ठीक नहीं हो सकती थी। निश्चित रूप से आज की बैठक आप देखें, तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। लगभग 5 घंटे की बैठक हुई और एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 15 से 20 वर्षों के बाद में प्रदेश कार्यकारिणी की इस तरीके से बैठक हुई। सारे निर्णय हुए। जिले में प्रवास की बात हुई कि लगातार सबको जिले में प्रभारियों को प्रवास करना है और जो हमारे उपाध्यक्ष हैं वो लोग संभाग संभालेंगे। तमाम अच्छी बातें निकल कर आई। उमंग सिंघार जी, जैसा मैंने पहले कहा कि कल भी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण नहीं आए। आज भी उसी कारण से वो नहीं आए। लंबे वक्त के बाद कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रवास कर पार्टी के लिए काम करने की रणनीति बनी। कांग्रेस की बैठक में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को जिस गंभीरता से निभाना चाहिए, शायद वो गंभीरता भी जीतू जी में नहीं। इस बार कांग्रेस पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इन सब के बीच जीतू पटवारी के सामने सबको साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल 2 दिन में जिस तरह का घटनाक्रम घटा, उससे तो यही नजर आता है कि पटवारी अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में क्या करेंगे कांग्रेस प्रभारी? एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा अकेले पड़े पटवारी क्या करेंगे प्रभारी। जीतू पटवारी प्रयास तो ये करते हैं कि उनके साथ सब लोग दिखाई दे, लेकिन बीते 2 दिनों से जिस तरह की कवायद चली कांग्रेस की तरफ से, हकीकत में वैसा दिखा नहीं। और फिर तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आई जिसमें अकेले पड़े पटवारी का मतलब ये कि वो भावुक भी हो गए, आंसू भी निकल आए उनके। तो क्या ये माना जाए कि जो वो चाहते हैं पुराने नेता साथ नहीं दे रहे हैं? क्या ये माना जाए कि जो पुराने नेता चाहते थे वो जीतू पटवारी नहीं कर रहे? तो है क्या, आज समझेंगे इसको। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कांग्रेस की अभी 2 सूची भी जारी हुई है, जिसमें अलग अलग लोगों को प्रभार दिया गया, जिसमें अधिकांश विधायक मुझे नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, चर्चा चलती रहती है, लेकिन सिंघार का नहीं आना, एक दिन पहले कुछ और लोगों का नहीं आना, तो कहता तो बहुत कुछ है। लेकिन इससे पहले कि पटवारी क्यों अकेले पड़े हैं ये समझे, जरा देख लेते हैं उन 3 सवालों को जो चर्चा के नजदीक रहे। क्या सबको साधने के फेर में अकेले पड़ गए पीसीसी चीफ पटवारी? क्या बैठक से दिग्गजों की दूरी कांग्रेस की कलह का नया अध्याय? क्या कांग्रेस की नई कथा ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया?
तो निश्चित है कि जब अकेले पढ़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का मौका मिल ही जाता है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के सीनियर लीडर। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही संजीव जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब्बास हफीज साहब जुड़ रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप पोनाडी जी के पास चलूंगा मैं। संदीप जी, कांग्रेस को लेकर ये चर्चाएं होती रहती है कि गुटबाजी, और अब ये तैयारियां भी दिखाई दे रही कि कांग्रेस कुछ हद तक जो आंदोलन की पार्टी कही जाती, कुछ स्थानों पर सड़क पर आंदोलन, अभी फिर किसानों का आंदोलन करने की तैयारी है। लेकिन जरूरत पड़ेगी कि जिन लोग को बुलाया जाए वो तो पहुंच जाए कम से कम। देखिए मनोज जी, बात सही है कि आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अंदर है या नहीं है ये अलग मसला है, लेकिन आपको एकजुट दिखना पड़ेगा, एक मंच पर नज़र आना पड़ेगा। संदेश होता है राजनीतिक दल का, मैं कहूँ कि अगर कोई परिवार है और परिवार के लोग ही कम एक साथ आएँ, कुछ लोग बाहर हों और वो भी बुजुर्गवार जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कलह की बात आती है। ये मैं सिर्फ परिवार की बात कर रहा हूँ। और जब राजनीतिक दल में ऐसा दिखता, कारण क्या है ये एक अलग विषय है। जब आपकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर चलती है बैठक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ये 8 घंटे का समय होता है। ये ऐसा दौर है जब आप देश के किसी भी कोने से 3 घंटे में आके वापस जा सकते हैं। तो आपको एकजुटता दिखाने का जो अवसर था, उसे नहीं चूकना चाहिए राजनीतिक दलों को। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बैठक अच्छी की, फैसले अच्छे किए, जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आपकी बुजुर्ग पीढ़ी या जो अनुभवी नेता है राज्य के, वो ज़्यादा नज़र नहीं आए, तो एक चर्चा का विषय तो बनता ही है। कहीं ना कहीं क्या दूरी आ रही है युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी में। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन चीज़ों पर एक बार फिर ध्यान देना चाहिए और कम से कम बंद मुट्ठी दिखे तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपके अंदर क्या चर्चाएं हुई हैं, ये आम कार्यकर्ता तक बात नहीं जाती है। आम कार्यकर्ता देखता है कि मंच पर एक साथ सारे लोग थे या नहीं थे। उसका उत्साह कैसे बढ़ता है जब वो ये देखता है कि पूरी पार्टी एक है, बड़े नेता एक हैं, जूनियर नेता एक हैं, तो वो उत्साहित होता है और संघर्ष करने के लिए तैयार रहता। मुझे लगता है ये चूक तो है कांग्रेस की कम से कम। जी अब्बास हफीज जी, ये दूरी है या सीनियर नेताओं की मजबूरी है या जीतू पटवारी जी की मजबूरी है कि वो भावुक भी हो जाते हैं? हालांकि भावुक होना कोई ऐसी बात नहीं है, सही बात है, पार्टी की चिंता रहती, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है वो, तो कई बार भावुकता भी आ जाती। फिर बीच में उमंग सिंगार की कुर्सी हट जाती। कुर्सी हटना ये भी होता है कि कई बार नेता नहीं आते तो कुर्सी हटा दी जाती है, पर इसके मायने तो अलग अलग निकाले जाएंगे जब ऐसा मौका है कि जब आप एक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति दिखती तो फिर सवाल खड़े होते हैं। अब्बास जी, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोधी पक्ष है, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ कुछ भी होगा उसको बतंगड़ बनाने का काम करेंगे, राई के पहाड़ को बनाने का काम करेंगे। जो नहीं होगा वो मुद्दे भी बना दिए जाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है राजनीति में होना। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो वहीं जाके पता चलता है, वहीं देख के पता चलता है। हमारा 20 दिन पहले जो प्रदर्शन था, हमने उसमें जो एकता का प्रदर्शन किया तो सबके सामने था। और भारतीय जनता पार्टी में क्या सफटबल के हालात हैं वो भी सबके सामने है। आज विषय है कौन आया कौन नहीं आया। माननीय प्रदेश प्रभारी इंचार्ज जीएस बाबा जितेंद्र सिंह जी ने पहले ही कह दिया था कि जिन जिन नेताओं के कोई काम थे जिसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो सकते थे, क्योंकि तारीख आगे बढ़ी थी, पीछे आई थी, ऐसा हुआ था, जिसके कारण बहुत सी चीजें थी, तो उनको सूचित कर दिया गया। एक नेता प्रतिपक्ष महोदय अगर बीमार हैं, सबके सामने है, तो वो कल अगर नहीं आए तो बीमारी एक दिन में तो ठीक नहीं हो जाएगी। और आज की जो मीटिंग थी उसमें सीएलपी का होना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि जो कार्यकारिणी की बैठक थी प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ होनी थी। तो कल की जो कुर्सी थी अगर उसको हटाया जाता है तो वो आपके लिए, मतलब बीजेपी के लिए एक विवादास्पद चीज है। अगर उसको वहां रखा जाता है तो भी बीजेपी के लिए विवादास्पद चीज है। तो बीजेपी को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमारा अगर कोई आंतरिक विषय है, हमारी संगठन की मीटिंग है, उसमें जबरदस्त फैसले लिए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने प्रदेश प्रभारी महोदय के साथ मिलकर जो रूपरेखा तैयार की है, वो आज आगे आने वाले समय के अंदर अपने फल देगी। और सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं, सब एक मत हैं, किसी को किसी से कोई एतराज नहीं है। आखिरी बात कहूंगा कि जिस मीटिंग की बात कही जा रही है भावुक होना,
या आंसू आना। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, शायद 50-60 लोग थे वहां पे, और कोई भी न बीजेपी वाला वहां था, न पत्रकार हमारे साथी थे। वो अपने संघर्ष को बता रहे थे कि जिस तरह से संगठन के लिए परिवार को भी समय नहीं दे पाए। उस वक्त वो भावुक हुए, उतना था। उसको इतना बड़ा करके कुछ लोगों का शायद काम है, बीजेपी ने जिनको कांग्रेस से बीजेपी में लिया ही इसलिए है, वो यही सब करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल ये है, अडानी को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जीतू पटवारी जी ने की, उसको दबाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और कुछ नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूँ। ऐसा है कि डॉक्टर साहब कि जो मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए आप उनका मुद्दा उठा लेते हैं। वो कहते हैं बीमार हो गए तो दवा लेने में 2 दिन लगते हैं। आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप समझते हैं बेहतर तरीके से। और पर आप ये भी कहते कि दर्द पुराना है, दवा बहुत बड़ी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अब्बास भाई की बातों को यदि हम मान लें तो दर्शकों को ये जानकर थोड़ा सा दुख होगा कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को, गोविंद सिंह, अजय सिंह, केपी सिंह, कमलेश्वर पटेल, जितने भी आप लंबी श्रृंखलाएं निकाल दो, सारे कोई भी नहीं है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ विजुअल में, इन सबको बीमारी हो गई। सोचो 2 दिन के लिए। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं हुई। आप हम सब स्वस्थ बैठे, अब्बास भाई स्वस्थ बैठे, सब स्वस्थ बैठे, इन सबको लेकिन हो गई। ले लूंगा अब्बास भाई, यहाँ से जवाब ले लूंगा मैं, बिल्कुल तत्काल लूंगा मैं जी। दे देना। तो ये हमारी समझ। दूसरा, उनने तो फिर एक नया तर्क ले आए। उनने कहा ये सब राई है जिनका आप पहाड़ बना रहे हो और आप बीजेपी के एजेंट हो, क्योंकि भाई ये कार्यक्रम आपने किया। उनने जो ये कार्यक्रम कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो सब कौन है? बीजेपी के एजेंट है। एक और नई बात उन्होंने कह दी, आज आपने बताया। उन्होंने हमारे लिए नहीं कहा, आप लोग के लिए कहा। नहीं, अब वो नहीं, सीधे नहीं लोहा लेते हैं। अब्बास भाई क्या है, परिपक्व नेता है, तो पत्रकारों पे सीधा अटैक नहीं करते, समझदार है बहुत। पर नेचुरली भाई उनका क्लाइंट कमजोर है, तो उसमें कोई मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात उन्होंने एक बड़ी अच्छी कह गए वो, देखिए मेरा काम तो यह है कि उन्हीं के तर्कों में से बात निकालूं तो बात स्पष्ट हो तो ज़्यादा ठीक है, मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। उन्होंने कहा आज तो सीएलपी लीडर की ज़रूरत ही नहीं थी, तो जब ज़रूरत नहीं थी तो कुर्सी लगाई क्यों थी? ये तो बताओ साहब भाई। ऐसा थोड़ा ना है कि आप कुर्सी, अच्छा कुर्सियाँ हटाई नहीं जाती, कुर्सी में से लेवल चेंज कर दिया जाता है, जो लोग बैठे हैं उनका लेवल लगा दिया जाता है, आमतौर पे जो होता है। भाई हम लोग भी अब्बास भाई की तरह, हमको भी दूसरा दशक में हम लोग हैं काम करते हुए संगठन का, तो सबको पता है। तो आपने उनको उठा के एक तरफ रख दिया, पहले बताओ लगाया क्यों था? अच्छा, तो 25 चीज़ें हैं जो एक सस्पिशन पैदा करती हैं और इसीलिए सवाल उठते हैं। और ये सब छोड़ दो, मेरा तो बहुत साधारण सा कहना है। देखिए, जब पार्टी में सत्ताधारी दल से आधी सीटें भी नहीं आई हैं, तब आप एक हारे हुए व्यक्ति को यदि अध्यक्ष बनाओगे तो आप मान के चलो मनोज भाई, जितने जीते हुए सीनियर लीडर्स हैं, अजय सिंह जी सोचो कितने समय बाद जीते हैं, वो क्यों मानेंगे इनको? और कह भी रहे हैं, अच्छा सब कह रहे हैं, तो जितने भी सीनियर लीडर 2 बार 3 बार के विधायक से लेके जितने भी सीनियर लीडर हैं, उन सब का कहना है कि बहुत कठिन है इनके साथ काम करना। और मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, राजनीतिक रूप से कल के माहौल को देखकर जीतू पटवारी जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी स्वीकार्यता खड़ी हो पा रही है और इसमें हम लोगों का भी नुकसान है। देख, मैं मनोज भाई बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। देखिए, विपक्ष का छिन्न भिन्न होना, तितर बितर होना सत्ताधारी दल के लिए हमेशा नुकसान का है। सोचो, जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं अब्बास भाई, सोचिए एक हमारे बेचारे नरेंद्र सलूजा की ओर जिनकी ओर ये इशारा कर रहे हैं बार-बार। अब्बास भाई बस तत्काल आपसे ले लो। आप सोचिए इतनी कमजोर कांग्रेस हो गई है कि नरेंद्र सलूजा साहब के एक ट्वीट की वजह से यदि वो सब घुटने पे आ जाते हैं और वो चर्चा का विषय हो जाता है, ये भी तो कमजोरी हुई ना साहब। मैं जवाब ले लूं जी। तो अब्बास जी, लगता है साहब बहुत कमजोर स्थिति में अब्बास भाई पहली बात तो जी, कुछ सवाल तो है जी, कहिए, चलिए अपनी बात। मनोज जी, पहली बात तो यह है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। अब भाजपा को एक व्यक्ति से अगर असुरक्षित कांग्रेस से आए हुए नेता तो मैंने क्या बता देते, भाई दर्शकों से क्या छुपाना, किससे हम डरते? पूरा मीडिया विभाग ही आधा हमसे पहुंच गया है, तो मुझे लगता है कि उसको नहीं, आपके मन में कोई और नाम हो तो बता दो, उसमें क्या है? मुझे सुन लीजिए मनोज जी, डॉक्टर साहब को मैं धैर्य सुन रहा था। कह दीजिए, आप कह दीजिए। अब बात इतनी सी है कि यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है कि इनको, डॉक्टर साहब को सही बात समझ में आती है कि अगर विपक्ष के अंदर कुछ ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष को भी उसका नुकसान होता है, या सरकार को भी, सरकार का कामकाज अच्छा हो इससे। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है कि सरकारी कामकाज सबसे ज्यादा बाधा जब डालती है जब मनोज जी
आज की तारीख में बुंदेलखंड के एक विधायक इस्तीफा देने खड़े हो जाते हैं बीजेपी के, कहते हैं सरकार की कोई सुनवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा। गोपाल भार्गव, मैंने डॉक्टर साहब मैंने सुना अब्बास भाई देखो, आप विषय बदलोगे मतलब आप कमजोर हो। आपने गलत सलत बात करी, मैंने उसको सुना। नहीं, आप विषय बदलोगे इसका मतलब क्या है? देखिए ये सही नहीं। मनोज भाई दर्शक टकटकी लगा के बंसल न्यूज देख रहा है कि उसको कांग्रेस को समझना है, मनोज जी बोले और अब्बास भाई ने विषय बदल दिया। वो दूर बैठे, आपने मुझे रोका, मैं रुक गया। आप अपनी आवाज नहीं मनोज जी, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, आज बंसल न्यूज लोग क्यों देख रहे हैं? देखिए ये समय खराब करेंगे। सर आप समझा दीजिएगा। जैसे ही मैंने नस पकड़ी है उसके ऊपर आ गया। गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि मुझे हैरानी हुई विधायक जी ने जब मुझे सुनाया कि पेपर फिजिक्स का है, आप केमिस्ट्री लिखने लग गए। पूर्व गृह मंत्री कहते हैं बीजेपी की सरकार ने वर्तमान विधायक कि मुझे जवाब जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो सरकार का जो कार्य काम काज ये तो रोंपा ही है अब्बास भाई। मैं आता हूँ वापस अपनी बात के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया। मैंने नहीं कहा कि सब बीमार हो गए, मैंने कहा सबकी जो भी व्यवस्थाएं थी, जो क्योंकि 19 से 21 हो गया था बैठक का तारीख आगे बढ़ी, सारे लोगों की व्यवस्थाएं किया। फिर आप बीच में बोल रहे हैं, तो क्या ये अदालत में हम खड़े हैं? क्या मैं भी ऐसे ही आपको रोकूं टोकूं? डॉक्टर साहब मैं सम्मान कर रहा हूं। आप बोल लीजिए जल्दी सर, 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आंतरिक बैठक हमारी, हम सब लामबंद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, आज बयान नहीं दिया। आप बोलिए, मैं आपसे बना रहे हैं अडानी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब अडानी पे चले गए दबाने के लिए। अगर जीतू पटवारी जी के कंधे का सहारा बीजेपी को लेना पड़ रहा है, ठीक है सर, उनको उन पे आरोप लगा। मैं लौटूंगा। अडानी की बात आपने पहले भी की थी सर, और खैर आप कर सकते, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये चल रहा है कि जो आपके लोग हैं वो क्यों नहीं आए, और उसमें संख्या बहुत बड़ी है। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी से अपना देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, जैसे उन्होंने हम सब तो गायब है, इसलिए तो अपन लोग बैठे 8 बजे। तो मुझे लगता है देखिए सब बीमार नहीं है, सब गायब है, आप नेक्स्ट डे रख लो बैठक। देखिए 1 या 2 लोग नहीं आए, समझता है। देखिए मत छुपाइए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जीतू भाई के नेतृत्व को मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता नहीं स्वीकार कर रहे। कुछ लोग संदीप भाई से समझ नहीं बोल रहे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। अब्बास भाई मैं संदीप भाई से समझ लेता हूँ, क्या वास्तव में पुराने नेता, जो वरिष्ठ नेता है संदीप जी, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो आरोप भारतीय जनता पार्टी का? देखिए स्थितियां तो है, अब्बास जी जो कह रहे हैं वो अपनी बात, लेकिन अजय सिंह जी नहीं आना, गोविंद सिंह जी नहीं आना, उमंग सिंगार ठीक है 2 दिन से बीमार तो कोई भी हो सकता है, उसमें क्या समझे हम, लेकिन ये कहीं कुछ तो है। देखिए मनोज जी, या फिर इसको ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पा रही कांग्रेस। देखिए मनोज जी, कांग्रेस और गुटबाजी ये परंपरा का है या चली आ रही है। वरिष्ठ और जूनियर का या कनिष्ठ का एक दूरी हमेशा से कांग्रेस में रही है। अब ठीक है, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस अपने को बदलना चाह रही है, युवाओं को कमान दे रही है और उन्हें आगे ला रही है, तो कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ के बीच भी दूरी बढ़ रही है मनोज जी, मुझे लग रहा है। ठीक है, एक आंदोलन में सारे नेता मंच पर थे, लेकिन ये संगठन की बैठक थी। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवसर था जिससे जिले का कार्यकर्ता, आपका विशेष आमंत्रित है, जो भी सदस्य आपके होते हैं वो ब्लॉक लेवल तक के आए थे, और मैसेजिंग जाती है इससे। बात कुछ भी रही हो, नेताओं ने अपने अपने जवाब दे दिए कि मेरी व्यस्तता थी, वो थी। तो मुझे ये लगता है कि इससे राजनीतिक तौर पर पार्टी के अंदर संदेश बहुत अच्छा नहीं जाता है, और मुझे लगता है कि तस्वीर बहुत साफ होती तो ज्यादा अच्छा लगता है, या सीधे तौर पर जी जैसे कहा जा रहा है कि वर्चुअली कोई लोग जुड़े, तो उन चीजों को भी अगर सामने लाया जाता तो मुझे लगता है कि ज्यादा थोड़ा सा जो गड़बड़ हो रही है या चर्चाएं हो रही हैं उन्हें थोड़ा सा कम किया जा सकता था। अब्बास भाई, जब सत्ता से दूर होते हैं तो चुनौती और ज्यादा बड़ी होती है विपक्ष के सामने भी, क्योंकि आपको सरकार से लड़ना, सरकार के कामों को जो भी वो देख रहे हैं आप अपने नजरिए से उसको जनता के सामने रखना है, और जो आपका कार्यकर्ता है वो भी यही उम्मीद करता है कि वरिष्ठ नेताओं की यदि एकजुटता दिखाई देती है तो एक मैसेज जाता, मैसेज तो गलत जा रहा है। अब देखिए, आपने कहा उमंग सिंगार जी बीमार थे, हम मान लेते हैं, एक नहीं 4-4, 5-5 नेताओं का नहीं आना, और बाकी नेताओं का तो आप जिक्र ही मत करिए, 12 लीडर नहीं आए, संख्या बहुत बड़ी है सर। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी, अब उसके बाद मैं क्या कहूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक छोड़ के आ जाते, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ा सबसे बीच में बोलने लगे, केपी सिंह जी तो मुझे दिखे थे, केपी सिंह मुझे मिले भी थे, केपी सिंह जी का आपने कैसे कह दिया, आप तो लिस्ट बता रहे हैं कोई सी भी डॉक्टर साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा विषय ये है
कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सिंधिया जी स्टार प्रचारकों की सूची में होते उसमें आ गया हैं सर, और बारह बुधनी क्यों और दिया है विजयपुर बताओ में ना। नहीं जाते हैं, देखिए नब पकड़ ली मैंने नब, अगर बुधनी और विजयपुर, चलिए इधर बुधनी मैं या तो आपको विजयपुर बच के उनके नहीं पास निकलने की थी, देना चाहता। विजयपुर नहीं जाते हैं तो फिर उनकी क्या व्यवस्थाएं देखो, वो तो थी, दोनों या वो चुनाव हम संगठन जीत से रहे हैं, नाखुश उस पे थे कल चर्चा या वो होगी। असंतुष्ट थे, तो हम भी आगे की पूरी वसात जो बिछा रहे हैं बहुत मजबूत है, तो हम भी ये कह दें। लेकिन सबसे बड़ा सर, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी सिंधिया के जी क्यों भीतर नहीं जाते मुरैना? अब्बास सर, ये मीनाक्षी पार्टी नटराजन के नहीं है, अब्बास उस जी, पे कोई एतराज नहीं है। अब्बास जी, लेकिन ये पार्टी के भीतर जो बिसात बिछ रही है, नकुलनाथ नहीं है, कमलनाथ नहीं, कोई उसका भी तो नहीं मैसेज है। जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ मनोज जी अच्छा, कि नकुलनाथ सबसे जी भी बड़ा बीमार विषय ये हैं। है कि यही बसात बिछ रही है कि सिंधिया जी बाइकॉट कर देते हैं मुरैना सर, बाईपोल नकुलनाथ जो जी है भी हमारा बीमार विजयपुर हैं, का, अजय सिंह स्टार बीमार कैंपेनर हैं, की सूची में उनके क्यों डाला मीनाक्षी जाता है? नटराजन बीमार ये हैं। बड़ा विषय है जी, ये जी। बड़ा विषय है। शोभा ओझा आप मुझे बीमार बताइए हैं। कि ये इससे तय कर लेंगे कि सिंधिया जी नाखुश हैं, के सिंधिया मिश्रा जी जी बीमार असंतुष्ट हैं, हैं। क्योंकि वो उसमें नहीं गए, उस पूरी रैलीज में नहीं गए, वो एक बार भी नहीं गए, उनकी सूची में नाम था और मुरैना तो उनको जाना मतलब आप चाहिए ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ऑल इज सब वेल, एवरीथिंग इज वेरी गुड। मैं तो यही कह रहा but leaders हूँ, are सब एक है, unwell। यूनाइटेड है, सब एक मंच के ऊपर है। हमारे डॉक्टर साहब को तो देखिए सब लोगों की बीमारियां खोजने की कोशिश है, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, हर एक व्यक्ति को वो सोचते हैं कि वो ठीक कर सकते हो तो कुछ इलाज कर सकें उसका, लेकिन संख्या बहुत सब बड़ी है ना स्वस्थ सर, हैं, 12 से सब ज्यादा। सही हैं। सर, हाँ, बीमारी CMP तो साहब हो। से अगर आप मिलने हैं तो उनको जरूर आप देख सकते हैं कि भाई क्या कोई दवा की भाई, जरूरत है, बीमारी वो भी तो अच्छे हो, तब डॉक्टर ठीक को किया दिखा जा डॉक्टर दीजिए। साहब सवाल ठीक है अब्बास जी, ठीक है। डॉक्टर साहब सवाल आपके यहाँ भी उठते रहे हैं कि फलाना व्यक्ति नहीं पहुंचा, और बीते कुछ बैठकों में तो आपके यहाँ भी ये देखने को मिला। नहीं, ठीक है है ना, ना? होता है। तो देखिए, ये राजनीति में हम आपके यहाँ मान भी लेते देखने हैं को ना, मिला। जी। मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई एनमास जो हो रहा है, विषय वो है। एक या दो लोगों का ठीक है, मनमुटाव होता है, मनमर्जी के नहीं होते हैं, तो मैं कोई मना थोड़ा ना कर रहा हूँ इस बात से, लेकिन आज जो आपने विषय रखा उसमें तो एनमास हो रहा है मतलब कोई भी नहीं है। चलिए आप विजुअल चला लीजिए, आप आधे लोगों को पहचानते हो, आपको भी 20 साल हो गए मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हुए, पौराणिक साहब को भी हो गए। आप तो आधे लोगों के नाम बता दीजिए, 50% जो हैं नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि भाई वहाँ पर जो कांग्रेस है उसके लीडर ही नहीं है। लीडर विहीन कांग्रेस बैठेगी तो ऐसी कांग्रेस पीसीसी क्या करेगी? चलिए आप बता दीजिए। तो ये तो आपके लिए अच्छा है, नहीं है ना साहब? भाई मुझे बताइए, कोई भी भाई, गाड़ी लोकतंत्र बहुत की सारे एक पहिए कांग्रेस पे के नहीं लोग चलती। आपके साथ आ जाते हैं और उसके बाद फिर वही वो लोग चलता है। जी। देखिए, आना जाना एक अलग चीज है वो, लेकिन दल तो चलना चाहिए ना भाई। एकदम ही बैठ जाए, सोचो 2 पहिए पे गाड़ी चलती है साहब, हमको ही नहीं मजा आता सुबह। अभी अब्बास भाई नहीं रहे तो क्या हम ही हम हैं क्या? फिर क्या मतलब निकलेगा? कम से कम हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं तो आपके दर्शक समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। यदि मैं अकेला मतलब बैठ बीजेपी जाऊंगा ये तो क्या मान रही है कि कांग्रेस के भीतर ठीक नहीं चल रहा, वो भले कहें ऑल इज वेल। मेरे को नहीं, देखो ये पूरे कार्यक्रम के बाद आज के मनोज आपके जी, 2-1 करोड़ मैं जो दर्शक कह सब रहा पहचान हूं, लेंगे कि एक कांग्रेस स्टार में ठीक नहीं चल प्रचारक, रहा है, सबसे बड़े और उसमें मुझे नेता कोई उस आपत्ति क्षेत्र नहीं के है, ये कांग्रेस की समस्या है। एक प्रचार करने नहीं जाते, उसके बाद ये हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है वहां पर, और ये कह रहे हैं 1-2 मनमुटाव चलते हैं, सिंधिया जी का मनमुटाव तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप उनको स्टार प्रचारक की सूची में ही नहीं रखते। तो ऐसे में अगर वो सूची में आ गए थे, एक बार चेहरा दिखाने चले जाते। उनके तो पूरा क्षेत्र है, विरासत है, और वो पूरा राजपाट है, जी। उसका आज हिस्सा अब्बास है। भाई मूड में ही नहीं कांग्रेस पे बात करने नहीं, लेकिन संदीप भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अपनी बीमारी भी तो देख लीजिए, अगर आपको दूसरों की बीमारी दिख रही है तथाकथित। संदीप भाई, बीमारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है कई बार जब आप दूसरी पीढ़ी बदलती, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, पीढ़ी बदलती है तो फिर पीढ़ी को स्वीकार भी करना होता है। तो ये माने कि हमारे यहाँ भी बदली। स्वीकारोक्ति नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी नई पीढ़ी काम कर रही है, ठीक है, वहाँ एक अनुशासन का डंडा है, वो चला, और बाद में बहुत सारी चीजें भीतर है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बाहर नहीं आती। कांग्रेस के भीतर वही है कि वो सब दिख जाता सामने। मनोज जी, सबसे बड़ी जो कांग्रेस में वो कहते हैं बार बार एक ही चीज़ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मेरा ये मानना है कि अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। वो डर का डंडा कांग्रेस के अंदर नज़र नहीं आता और उसका लाभ कई राजनेता उठा लेते हैं। एक तो पीढ़ी परिवर्तन की जो आपने बात की, बीजेपी में भी देखिए आपकी वीडी शर्मा को जब अध्यक्ष बनाया गया तो कितना बड़ा गैप था, एक पूरी पीढ़ी सामने खड़ी हुई थी, लेकिन उस तरह से विरोध शुरू नहीं हुआ, उस तरह की बातें नहीं आई, या नेताओं ने बैठकों में जाना छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो अनुशासन है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, और उसका लाभ
आज आप मान लीजिए कोई नेता पार्टी की लाइन से हट के बयान देता है, अगर आप उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं तो लोगों के अंदर या जो नए नेता आते हैं उनमें एक डर पैदा होता है, वो अनुशासन में बंधते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कमी कांग्रेस में है और उसका लाभ राजनीतिक तौर पर नेता ले नहीं, लेकिन ऐसे में बड़े बदलाव की बात कांग्रेस कर रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव दिखने वाले हैं। वो लोग आ नहीं रहे जिनको आना चाहिए, तो लोग कौन से बदलाएंगे? उन्हीं के लोग बदलाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें जब आप कहते हैं तो मनोज जी, मेरा ये मानना है कि वो दिखनी चाहिए। सबसे बड़ी कमी ये हो रही है कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं दिख रहे। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो आपका जमीनी कार्यकर्ता है वो कमज़ोर हो रहा है। अगर उसके अंदर ऊर्जा नहीं भरेगी, मुझे लगता है, तो पार्टी का बहुत लंबे समय तक सत्ता की तरफ दौड़ना या मजबूत होना थोड़ा संदिग्ध लगने लगता है। जी अब्बास जी, यही महत्वपूर्ण बात है कि संदेश कैसा आप बेहतर देंगे अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, मैंने मान लिया, आपने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी की अपनी व्यस्तताएं हैं, बाकी नेताओं की अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन संदेश तो एक देना ही पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। हम भी चर्चा करेंगे तो दर्शक तो ये देखेगा या कार्यकर्ता आपका देखेगा। हमारे कार्यकर्ताओं तक पूरा संदेश है। हमारे कार्यकर्ताओं में अगर आप देखें तो आज कार्य विभाजन की सूची भी जा चुकी है। जिलों को नए प्रभारी मिल गए हैं, सह प्रभारी मिल गए हैं। कोई ऐतराज, कोई आपत्ति उस पे नहीं है। सब काम करने को तैयार है। एक ऊर्जा से भरे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे साथ हैं। तमाम नेता उनके साथ लामबंद हैं और ऐसे में हमारा काम बताएगा, ये समिति का, ये कार्यकारिणी का, ये प्रभारियों का, सह प्रभारियों का, और बहुत जल्दी हर मुद्दे के ऊपर आप खुद देखेंगे। यहीं पर पौराणिक जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप तमाम लोग तारीफ करेंगे कि वाकई एक बेहद शानदार रूपरेखा तैयार की और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का जो हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे और मजबूती से उठाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी चिंता खत्म हो गई कि विपक्ष बहुत मजबूत होने जा रहा है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको नजर आने वाला है। देखिए, मैं तो आपके दर्शकों से अन्याय नहीं कर सकता, मैं आपके दर्शकों के सामने झूठ नहीं बोल सकता साहब, तो इसीलिए सब कुछ आपके सामने है और आपने पूरे डिस्कशन के साथ में बहुत अच्छे से पॉलिटिकल पल्स को समझ लिया होगा। अब क्या इतनी बात करना, क्योंकि देखिए साहब, जब मरीज की स्थिति बहुत खराब हो तो दुआ ही की जा सकती है साहब, दवा भी काम चलिए, नहीं मुझे करेगी। लगता है कि दवा और दुआ दोनों जगह काम करती है, लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोगों का कांग्रेस की बैठकों में नहीं दिखना। एक सवाल तो बनता है और उसी सवाल की नजदीक भी हम चर्चा कर रहे थे। कुछ जवाब मिल गए हैं, कुछ जवाब बेहतर तरीके से कांग्रेस आगे चलकर बता पाएगी, जैसा अब्बास जी कह रहे। उम्मीद की जाना चाहिए कि दोनों दल यानी सत्ताधारी पार्टी के सामने एक अच्छा मजबूत विपक्ष खड़ा हो और उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिले। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर साहब, साथ ही अब्बास जी और संदीप जी। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। पीढ़ियां बदली है, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी निभा रहे हैं, पर क्या पटवारी अकेले पड़ गए? आगे देखेंगे और कौन साथ आता है और कौन साथ छोड़ता है। मुझे दीजिए इजाजत।